अध्याय 11 ही है ये। पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्या है, आयतन है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित आपकी दूसरी जो समस्या है, ये दूसरी समस्या क्या है आपकी, कि शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया, परंतु ये आप लोगों की समस्या है और आप लोगों की समस्या को मैं हल कर रहा हूँ। क्या प्रश्न क्या कहता है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 7 सेंटीमीटर व क्या दिया है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व तिर्यक ऊंचाई क्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो वक्र पृष्ठ होता है ये क्या कहला जाएगा। सपोज देन यदि देखा जाए हमारे पास एक कागज है, क्या एक कागज दो हमको, हम बताते हैं ये वक्र पृष्ठ ये है। देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास ये जो है ये शंकु के आकार का हमने इसको क्या किया, बनाया। ये किस आकार का बना देखना, ये शंकु के आकार का बना। इस टाइप से कौन जैसे बना लिए ना। अब इस शंकु के आकार का यदि ये बना तो ये जो वक्र पृष्ठ है, ये जो मुड़ा हुआ ये जो भाग है, इस मुड़े हुए भाग का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आया समझ में। जैसे आप मेला गए हो, मेला में आपने सर्कस देखा है, तो सर्कस दूर से इसका तंबू दिखाई देता है, जो कपड़ा लगा रहता है वो किस आकार का रहता है, शंकु के आकार का रहता है। और वो जो कपड़ा लगा हुआ जो घेराव बना हुआ है, उस घेराव को क्या कहा जाता है, उसका वक्र पृष्ठ कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से ये हल में यदि देखा जाए तो यहाँ पर ये क्या बन गया, मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, शंकु, ठीक है, ये क्या है शंकु। और ये जो शंकु की ये क्या कहला जाएगी, त्रिज्या। और ये शंकु की क्या कहला जाएगी, ऊंचाई। और ये शंकु की क्या कहला जाएगी, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसका वक्र पृष्ठ को क्या करना है, ज्ञात करना। वक्र पृष्ठ यानी इसका घूमा हुआ भाग, वक्र यानी घूमा कहलाता है, टेढ़ा भाग को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर देख लीजिए, दिया है, दिया है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, शंकु काय में दिया हुआ है, शंकु में। शंकु में क्या दिया है यहाँ पर देख लीजिए आप, शंकु में दिया है त्रिज्या। त्रिज्या यानी क्या कहला जाएगा आपका, आर बराबर ये क्या है 7 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी क्या हो जाएगा आपका एल बराबर ये क्या दिया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना, उस शंकु का वक्र। तब क्या हो जाएगा, इसलिए लिख देते हैं शंकु का ये क्या हो जाएगा, शंकु का ये क्या है, वक्र पृष्ठ यानी मुड़ा हुआ भाग। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, मैंने सुबह बताया, पाई आर एल। अब पाई का मान यदि आप रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, है ना। ये हो जाएगा आपका ये पाई गुणित आर का मान 7 गुणित एल का मान क्या आ जाएगा आपका 10, और सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का वर्ग। ये लास्ट में लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 सत्ते 70। पाई ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का वर्ग। या यहाँ तक भी आपका ये आंसर हो गया। या फिर आप क्या लिख सकते हो, 70 गुणित पाई का मान क्या होता है 22/7, सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा वर्ग, 7 धाम 70, है ना। तो 22 शून्य शून्य और 22 एका 22, 220 सेंटीमीटर का वर्ग। या तो आपका पाई का मान नहीं रखोगे आप तो 70 पाई सेंटीमीटर वर्ग हो जाएगा, और यदि आप पाई का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा 220 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा वर्ग। ये आंसर हो गया। यहाँ पर लिख सकते हो, अतः लिख सकते हो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा आपका 70 पाई सेंटीमीटर वर्ग या 220 सेंटीमीटर वर्ग है। आया समझ में ये कि नहीं आया, बन जाएगा ना। चलिए लिख लीजिए इसको, ठीक।